जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल हाईकोर्ट पहुंचा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईकोर्ट की तीनों बेंच में कैविएट दायर की है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में कानूनी अड़चनों से बचने के लिए कैविएट दायर की। 17 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षाएं होने जा रही हैं। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। कॉलेज की ऑफलाइन परीक्षाओं को चुनौती के बाद याचिका दायर की गई है, तो कैविएट दायर की है 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। दुर्गेश इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, कैविएट याचिका दायर कर दी है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये एक तरह की कानूनी प्रक्रिया है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अपनाई गई है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई एग्जाम बोर्ड एग्जाम को लेकर हाईकोर्ट जाता है या हाईकोर्ट में आपत्ति दायर करता है तो सबसे पहले इस कैविएट के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल का विचार जो है हाईकोर्ट जाने और उसके बाद कोई किसी तरह का निर्णय ले। देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं 10वीं के और 12वीं के, तो इन बोर्ड एग्जामों को ऑफलाइन करा रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल, यानी कि छात्रों को स्कूल जाकर परीक्षाएं देनी होंगी। और वर्तमान में कोविड परिस्थितियां अभी भी कायम है, तीसरी लहर का दौर लगातार जारी है और इस बीच अगर कोई इन परीक्षाओं को चुनौती हाईकोर्ट में देता है तो उस कानूनी अड़चनों से बचने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये तरीका अपनाया है। दरअसल मैं आपको बता दूं ये तरीका क्यों अपनाया गया है, क्योंकि हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से, जिसमें जो कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित ऑफलाइन कराई जा रही हैं उन्हें चुनौती दी गई थी। हालांकि ये याचिका हाईकोर्ट ने निराकृत कर दी थी, खारिज कर दी थी और हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जब कॉलेज प्रबंधन या उच्च शिक्षा विभाग तमाम तैयारियों के साथ ये परीक्षाएं आयोजित करा रहा है तो फिर परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए, ऑफलाइन ही होनी चाहिए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सोल्व नहीं हो पा रहा है, इसका सोल्यूशन है डाउटनट ऐप। घबराइए मत, जिस भी सवाल में डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन फ्री में। आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं जेईई नीट का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही हैं 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर बच्चे लेकर आए रैंक 1। सो आज ही इसका हिस्सा बने और ले आए रैंक 1। इस मामले को लेकर ये माना जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को अंदेशा था कि इस बार भी कोई अड़चनें पैदा हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये उम्मीद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही कर ली थी कि कुछ अड़चनें पैदा हो सकती हैं, इसलिए पहले ही कैविएट याचिका दायर कर दी। बिल्कुल, देखिए आशंका थी क्योंकि अभी भी जो कोरोना की तीसरी लहर है वो जारी है और रोजाना भले ही संख्या कम हुई है संक्रमित मरीजों की आने की, लेकिन अभी भी संक्रमित मरीज सामने निकल रहे हैं। ऐसे में बच्चों के मामले को लेकर कोई भी अभिभावक संगठन या कोई भी छात्र या कोई भी सामाजिक संगठन इन परीक्षाओं को चुनौती हाईकोर्ट में दे सकता था और इसीलिए इस तरह की कैविएट दायर की है, ताकि अगर हाईकोर्ट में ये कोई भी याचिका या कोई भी जनहित याचिका बोर्ड एग्जाम को लेकर दायर की जाए तो उसमें सबसे पहले जो विचार है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल से हाईकोर्ट जाने और इस कैविएट दायर करने के बाद अगर अब कोई हाईकोर्ट इन परीक्षाओं को चुनौती देता है या ऑफलाइन परीक्षाओं आयोजित कराने की प्रक्रिया को चुनौती देता है तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही विचार इस पर हाईकोर्ट जानेगी और उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का फैसला लेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये प्रेरणा है कि ये कानूनी प्रक्रिया है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनाई है, ताकि आगे चलकर अगर किसी तरह की इन परीक्षाओं के खिलाफ कोई चुनौती देता है हाईकोर्ट में तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का भी विचार उसमें जाने, उनकी तैयारियों को जाने। क्योंकि देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अब तक जो आदेश जारी किए हैं उसमें कोरोना के रखते हुए तमाम तैयारियों को किया गया है। ये कहा गया है कि जो भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, अगर कोई सस्पेक्टेड छात्र आता है, किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे अलग रूम में बिठाला जाएगा, वहां उसकी परीक्षा आयोजित किया जाएगी। तो ये तमाम तरह के इंतजाम जो है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कर रखे हैं। दुर्गेश, एक और बात, अब कोई अड़चन आती क्या इन तमाम इंतजामों के बाद भी किसी तरह का विरोध अभिभावकों की ओर से या छात्रों की ओर से देखने के लिए मिला था, जिसके चलते माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऐसा फैसला लिया कि याचिका दायर कर देनी चाहिए एहतियातन?
बिल्कुल, ये एहतियातन ही उठाया गया कदम है, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इसके पहले जब उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाएं आयोजित की थी तो एक पिटीशन हाईकोर्ट में लगी थी और उसमें यही बात कही गई थी कि अभी भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ऐसे में छात्र छात्राओं को कॉलेज बुलाकर परीक्षाएं लेना कहीं से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल सकता है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने भी हाईकोर्ट में यही जवाब दिया था कि हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अब जब बात स्कूल शिक्षा की जाती है, यानी कि हम बच्चों की बात करते हैं, हालांकि सरकार ने बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया है। 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को लगातार वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सामाजिक संगठन, कई अभिभावक ऐसे हो सकते थे जो हाईकोर्ट जा सकते थे ऑफलाइन परीक्षाओं को चुनौती देने के लिए। मांग ये रखी जा सकती है कि आप ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करें, तो ये परिस्थितियां ना बने, निश्चित रूप से तो अड़चन किसी तरह से पैदा ना हो, क्योंकि जब परीक्षाओं की तारीख अब नजदीक आ गई है और परीक्षाएं होनी है, किसी तरह की अड़चन के बिना ये परीक्षाएं हो पाए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये फैसला लिया और कैविएट याचिका दायर की है हाईकोर्ट में। बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।